दोस्तों आपको ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आज के समय में पेट्रोल क्या कर सकता है। माफ़ कीजिए, बोलने में थोड़ी गलती हो गई। पेट्रोल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पेट्रोल की मदद से लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। भाई साहब, पेट्रोल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पेट्रोल अपने अकेले दम पर सरकार बदल सकता है। इसलिए चुनाव आने से पहले सभी सरकारें पेट्रोल पर ध्यान जरूर देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला आदमी महज कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकता है? अब आप सोच रहे होंगे हम अंबानी परिवार की बात कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम यहाँ चापलूसी की बात कर रहे हैं। चापलूसी तो आप समझते ही होंगे, मतलब हेरा फेरी करना। पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरने वाले कुछ वर्कर अपनी चालाकी से दिन भर में हजारों रुपए बचा लेते हैं। हम समझ सकते हैं कि अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको पूरा मामला समझना है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों की रूह तक कांप गई होगी, वहीं कुछ मस्त मौला टाइप के लोग पूरा मजा ले रहे होंगे। लेकिन जरा एक बार सोचिए, जब अचानक पेट्रोल भरते समय इस मोटरसाइकिल में आग लगी होगी तो गाड़ी के ऊपर बैठे दोनों लोगों पर क्या बीती होगी। और इस पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी ने तो पेट्रोल पाइप छोड़कर वहां से दौड़ी लगा दी। और दोस्तों, उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। दोस्तों, आजकल पेट्रोल पंप पर अपनी टंकी, माफ कीजिए, गाड़ी की टंकी फुल करवाते समय आपको भी थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती होगी, क्योंकि एक समय पर यही पेट्रोल काफी सस्ता हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के भाव 120 रुपए लीटर तक पहुंचने वाले हैं। अब ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से मिडिल क्लास के लोग अच्छा खासा परेशान हो रहे हैं। और इसी बात पर कई लोगों को काफी गुस्सा भी आया होगा। कुछ लोगों ने अपना गुस्सा घर के बर्तनों पर निकाल दिया होगा, लेकिन कुछ लोग अपनी बीवी के डर से ऐसा नहीं कर पाए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए। और मजबूर होकर सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम कुछ हद तक कम कर दिए। खैर, पेट्रोल कितना भी महंगा हो, लेकिन इसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता और इसीलिए मजबूर होकर पेट्रोल भरवाना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि महंगाई की इस मार में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला वर्कर आपके साथ धोखाधड़ी करता है और आपका पेट्रोल चोरी कर लेता है, तो शायद आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल पंप पर बहुत सारे वर्कर नए नए तरीकों से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और दिन भर में हजारों रुपए का चूना लगा देते हैं। हमारी ये बात सुनकर बहुत सारे भाई साहब लोग तो अपने जूते पहनकर ऐसे वर्कर्स की पिटाई करने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। खैर, जरा रुकिए और पूरा वीडियो तो देखिए, उसके बाद जो मन करे वो कर लेना। दोस्तों, आपने सुना तो कई बार होगा कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चोरी हो जाती है, लेकिन ये काम होता कैसे है पता नहीं मुझे तो। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो लाए हैं जिन्हें देखकर आप भी सावधान हो सकते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला वर्कर हमारी आंखों के सामने हमें चूना लगा देता है और हमें पता ही नहीं चलता। और हो सकता है आपको भी ये चूना लग चुका हो। खैर, कभी कभी चूना लगना अच्छी बात है, इससे हमारे घाव जल्दी भर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर चूना हद से ज्यादा लग जाए तो घाव भरने की जगह घाव बन भी जाते हैं। अब जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए। ये आदमी एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल भरवाने गया था और उसने वहां के वर्कर से कहा कि उसकी पूरी टंकी फुल कर दो। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे उस कर्मचारी ने शायद इस आदमी को उल्लू समझ लिया और कार की पूरी टंकी फुल कर दी। अब आप सोच रहे होंगे, भला इसमें उल्लू समझने की क्या बात है? जरा आगे तो देखिए। टंकी फुल हो जाने के बाद ये कर्मचारी कार मालिक से पैसे लेने लगा। तब उस कार मालिक ने पूछा कितने रुपए हुए। तब इस पेट्रोल कर्मचारी ने कहा, आपकी गाड़ी में 55 लीटर पेट्रोल भर दिया है और उस हिसाब से आप पैसे दे दीजिए। ये बात सुनकर कार मालिक को बड़ा गुस्सा आया। अब आप फिर से सोच रहे होंगे, यहाँ कार मालिक को गुस्सा क्यों आया? दरअसल बात ये थी कि उस कार की टंकी केवल 35 लीटर की थी। फिर भला उसमें 55 लीटर पेट्रोल कैसे चला गया? और ऊपर से 1-2 लीटर पेट्रोल कार में पहले से भरा था। वो कार मालिक तुरंत समझ गया कि ये पेट्रोल कर्मचारी उसे पूरे 20 लीटर का चूना लगा रहा है। फिर क्या था, इस बात पर तो हंगामा बनता था और हुआ भी ऐसा ही। उस कार मालिक ने हंगामा करके उस पेट्रोल पंप पर खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दिया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा और वहाँ आसपास से गुजरने वाले लोग पूरा मजा लेते रहे। जी हाँ दोस्तों, भला इतने अच्छे मौके को कौन हाथ से जाने देता। इसलिए वहाँ पेट्रोल भरवा रहे 2-4 और लोगों ने कह दिया कि उन्हें भी 2-3 बार पेट्रोल भरवाते समय यहाँ कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। खैर, बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग तो हर कहीं मिल जाते हैं। इसके बाद उस पेट्रोल पंप का मालिक वहाँ आ गया, लेकिन उस कार मालिक ने मुआवजे के तौर पर पेट्रोल पंप के मालिक से 55,000 रुपए मांगे और फाइनली पेट्रोल पंप के मालिक ने उस कार वाले को 21,000 रुपए दे दिए और मामले को वहीं पर दबा दिया।
क्योंकि अगर मामला पुलिस तक जाता तो पेट्रोल पंप बंद भी हो सकता था। और दोस्तों इसी तरह पेट्रोल कर्मचारी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। हालांकि इसके बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारे पेट्रोल कर्मचारी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ बदमाश प्रवृत्ति के पेट्रोल कर्मचारी इस तरह का फ्रॉड करके महीने में लाखों रुपए मार लेते हैं। और तो और इनके पास पेट्रोल चोरी करने के कई तरीके होते हैं, मतलब इनके सर्कस में कई तीर होते हैं और सामने वाले बंदे को देखकर ही अपना दांव खेलते हैं। खैर आपको शॉर्टकट में समझ नहीं आएगा, इसलिए डिटेल में समझना पड़ेगा। दरअसल जब भी आप या कोई आदमी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाता है तो पेट्रोल भरवाते समय उसकी नजर मशीन की रीडिंग पर होती है, जहां पेट्रोल की क्वांटिटी और पैसा का हिसाब किताब चल रहा होता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि उस समय पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी मशीन का नोजल दबा कर रखता है, जिससे आपकी टंकी में पेट्रोल भरता है। जरा सोचिए, अगर इसने केवल 10 सेकंड के लिए भी नोजल दबाना छोड़ दिया तो आपको आराम से 100-200 रुपए का चूना लग जाएगा। मान लीजिए आप अपनी कार लेकर किसी पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और आपने वहां के कर्मचारी से 1000 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए बोल दिया, और अगर आप कार में बैठे बैठे ही मशीन की रीडिंग देखते हैं तो ऐसे में हो सकता है वो कर्मचारी आपकी कार की टंकी में पेट्रोल भरते समय नोजल को 5 से 10 सेकंड के लिए रोक दे, मतलब नोजल दबाना बंद कर दे। ऐसे में आपको 100-200 रुपए का चूना आराम से लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो आजकल ज्यादा चलन में है, मतलब ज्यादातर पेट्रोल कर्मचारी धोखाधड़ी करने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं। मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पर अपनी बुलेट लेकर पहुंच गए और आपने 700 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए बोला। ऐसे में वो पेट्रोल कर्मचारी पेट्रोल भरना स्टार्ट कर देगा और किसी एक जगह पर आकर मान लीजिए 200 पर रीडिंग रोक देगा। तब आप उस पेट्रोल कर्मचारी से कहेंगे आपने तो 700 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए बोला था और तो तुमने 200 का पेट्रोल क्यों भरा। ऐसे में कर्मचारी कोई बहाना बनाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए वो कहेगा सॉरी सर, आज मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है इसलिए गड़बड़ हो गई। ऐसे में आप उससे कहेंगे कोई बात नहीं, तुमने 200 रुपए का पेट्रोल भर दिया है, अब 500 रुपए का पेट्रोल और भर दो। और वो पेट्रोल कर्मचारी तुरंत दोबारा से रीडिंग स्टार्ट कर देगा, मतलब वो रीडिंग 0 से स्टार्ट न करके 200 से ही स्टार्ट कर देगा और 500 पर आकर रोक देगा। और आपको लगेगा दोबारा से 500 का पेट्रोल भर दिया गया है, जबकि केवल 300 का पेट्रोल भरा है, क्योंकि उसने रीडिंग को 0 से स्टार्ट नहीं किया था और जो रीडिंग पहले थी उसी 200 से दोबारा पेट्रोल भरना शुरू हो गया। इस तरह आपको 200 रुपए का चूना लग गया। वैसे तरीका बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई समझदार आदमी होगा और अगर उसने देख लिया कि रीडिंग दोबारा 0 से स्टार्ट ना होकर 200 से स्टार्ट की गई है तो फिर उस पेट्रोल कर्मचारी की खैर नहीं। खैर अगर वो पेट्रोल कर्मचारी दोबारा भी पकड़ा गया तो फिर से बहाना मार देगा कि उसका सिर दर्द पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए दूसरी गलती हो गई। खैर अगर आपको इस जोक पर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए पिछले साल यूपी में पेट्रोल पंप पर चिप से पेट्रोल चोरी करने का मामला सामने आया था। और ये चोरी का बिजनेस एक जगह नहीं बल्कि कई पेट्रोल पंपों पर चल रहा था। दरअसल भाई लोगों ने पंप मशीन में खास तरह की चिप लगाई थी और इसलिए जब भी कोई ग्राहक गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरवाने के लिए आता था तो ये मशीन ऑटोमेटिकली पेट्रोल की सप्लाई थोड़ी धीमे कर देती थी, जिससे उन लोगों का थोड़ा पेट्रोल बच जाता था। और ये फ्रॉड तो हर इंसान के साथ हुआ ही होगा जिसने भी उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया होगा। और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल बचाकर वो लोग महीने में लाखों कमाते थे। और दोस्तों जाते जाते हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप पेट्रोल चोरी से बच सकते हैं। अगर आप अपनी कार में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो नीचे उतरकर पेट्रोल भरवाना चाहिए, ना कि गाड़ी में बैठे बैठे। जब आप नीचे उतरकर पेट्रोल भरवाएंगे तो पेट्रोल कर्मचारी थोड़ा डर जाएगा और फिर वो सामने धोखाधड़ी करने की गलती नहीं करेगा। और इसी तरह जब भी आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाए तो कभी भी पेट्रोल या डीजल राउंड फिगर में गिनती में नहीं भरवाना चाहिए, जैसे 100, 200, 500, 1000, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले पहले से धोखाधड़ी करने के लिए मशीनों को फिक्स करके रखते हैं। ऐसे में अगर आप 110, 190, 490, 1020 या 104 जैसी रकम में पेट्रोल भरवाएंगे तो धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और पेट्रोल या डीजल भरवाते समय हमेशा नोजल पर ध्यान दें और इसके साथ ही रीडिंग मशीन पर भी ध्यान दें। अच्छी तरह से देख ले, रीडिंग मशीन पर 0 होना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।